हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे एंड हर हर महादेव। आज हम चैप्टर क्लास 9 का जो चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन, उसी के पार्ट्स को आगे की तरफ ले जाऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा हम वापस से रिवीजन कर लें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का, जहां पर कंफ्यूजन बच्चों को होता है। तो मेरे डिफरेंट टाइप्स के स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना के डाली है। तो हम कुछ थोड़ा सा अलग से हट के वापस से रिविजन में ले लेती हूँ स्केलर एंड वेक्टर। तो सबसे पहले हम अगर साइंस में पढ़े तो एक वर्ड आता है फिजिकल क्वांटिटी। आप इसकी स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझने में इजी होगा। अब फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो जो भी चीजों को आप मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, इन फिजिक्स की बात लैंग्वेज में बात करें, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कैसे कहते हैं। जैसे आप किसी की हाइट मेजर कर सकते हैं, यस और नो कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। आप इसी तरह से टाइम को मेजर कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने का मीनिंग क्या है? मेजर करने का मीनिंग है नंबर के साथ कुछ नंबर आने चाहिए। जैसे आपने टाइम के लिए बोला 3, ठीक है। आपने किसी चीज के वजन के लिए बोला, जैसे मान लो शुगर है 3 किलोग्राम, तो आपने 3 किलोग्राम यहाँ लिख दिया, यहाँ आपने 3 सेकेंड लिख दिया, ओके, या 3 o'clock वॉट एवर यू इफ यू वॉन्ट एंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख दिया। तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड मीन्स विद नंबर। और इसी नंबरिंग को, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर के आते हैं, मेरे पास पूछते हैं कि मैम ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है वैल्यू। क्या होता है? मतलब वैल्यू। जैसे आई हैव रिटन हियर 3, इट इज वैल्यू। Here is also 3, it is value. If I am writing a 50, it is value. It is 60, it is value. So all these are the magnitude. Magnitude means value. तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? ये जो चीजें मैं बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा बेसिक है, जो शायद किसी चैप्टर को स्टार्ट करते समय नहीं बताया जाता है। जो हम अगर इस चीज को स्टार्ट कर लेंगे तो हमारी कंफ्यूजन कहीं से क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमने समझ गए, वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड। हमने वैल्यू को क्या बोला? मैग्नीट्यूड। आई कैन राइट हियर मैग्नीट्यूड, ओके। अब सपोज आई आस्क्ड समवन टू ब्रिंग 1 किलोग्राम शुगर, तो मैं सिंपल बोलूंगी जाओ एक लेकर के आओ शुगर। तो ही विल आस्क द क्वेश्चन, एक क्या? 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम, व्हाट? तो इसका मतलब हमें उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने केवल एक बोला, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पर बच्चों बोला एक लेके आओ, एक कुछ आपको शो कर रहा है क्या? नो, इट इज ओनली अ वैल्यू, इट इज ओनली अ मैग्नीट्यूड, कुछ शो नहीं कर रहा है। जब हम इसके साथ कुछ छोटी सी प्यारे सी सरनेम लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में, आप पढ़े 11 12 में पढ़ते हैं कि साइंस में साइंटिफिक स्टैंडर्ड में जो हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट, कुछ ना कुछ हमारा भी नाम के साथ सरनेम लगा होता है। आपकी क्लास में 10 एक नाम के बच्चे हैं तो उनके साथ सरनेम लगा होगा। जैसे सरनेम हम बोलेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल, दैट बॉय, ओके। तो यहाँ पर हमने जो लिखा 1, तो 1 से क्या चीज रिप्रेजेंट हो रहा है? नथिंग, कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? एक से मतलब बता दो, नहीं हो रहा है। तो इसके पहले अगर मैं यहाँ लिख दूं किलोग्राम, आप जल्दी से एड्रेस करोगे, मैं बताऊं मैम क्या? 1 से किलोग्राम लिखते पता चल रहा है अरे वेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ लिख दिया 1 PM, तो आप फटाक से क्या बोलोगे? मैम यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, ओके। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज किलोमीटर, मैम यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। यहाँ पर लिख दिया मैंने 100। कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज इट? ये है क्या रियली में? 100 क्या है? इसकी कोई हम बोलेंगे कोई, जब तक केवल मैग्नीट्यूड है हमें पता नहीं चलेगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। केवल मैग्नीट्यूड से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, केवल वैल्यू से हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरी स्पीड सही है बेटा? कमेंट कर देना। स्पीड तेज होगी तो कमेंट कर देना, ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ बोला 100 लिखा, 100 से हमें कुछ नहीं पता चला। सपोज आई हैव रिटन हियर 100 न्यूटन। तो जो भी प्यारे प्यारे बच्चे जो पढ़ते हैं ध्यान से, जो ध्यान से पढ़ाई करते हैं क्लास के अंदर, वो फटाक से बोल देंगे। और जो सोते रहते हैं उनको नींद खोलना है बेटा, मेरी वीडियो देखनी है और नींद खोल के समझना है, ठीक है। तो जो न्यूटन लिखा है इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स।
तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि ये 10 जो है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फोर्स का वैल्यू है, मतलब कितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट। तो एट दैट मीन्स वी कैन से वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे वैल्यू प्लस व्हाट वी से यूनिट, ये फुल इंफॉर्मेशन देता है आपको फिजिकल क्वांटिटी का। फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा बेटा आपको, हमको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, अधूरी नॉलेज नहीं चाहिए। ओके, तो वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू को मैग्नीट्यूड, मैंने इजी में आपको बताया, हम यहाँ पर वैल्यू नहीं बोलेंगे, मैं समझाने के लिए आपको वैल्यू बोल रही हूँ। यहाँ पर होगा मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, से आपको पता चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज मैंने, आप मैथ्स पढ़ते हैं, आपको फॉर्मूले पता है सबके, अगर मैंने यहाँ लिखा 10 तो आप कुछ बता सकते हो? नहीं बता सकते। कोई बता सकता है तो बोलो। हम सिंपल बोल सकते 10 काउंटिंग है, इसके अलावा कुछ बोल सकते? नहीं बोल सकते। अगर मैं यहाँ लगाऊं मीटर स्क्वायर, तो इस मीटर स्क्वायर को देख के आपको पता चल जाएगा कि मैम वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, बिकॉज द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, और वी कैन से लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका एरिया का है। सपोज आई हैव रिटन हियर एम क्यूब, वी विल व्हाट वी विल से इट इज वॉल्यूम। तो क्या पता चला, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट से हमें फुल जानकारी मिलती है, अधूरी जानकारी नहीं मिलती। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट में लिखना मैडम बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। और खराब समझ में आया हो, अच्छे से समझ नहीं आया तो भी लिख देना, बिकॉज आई डोंट माइंड। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में विश्वास करती हूँ बेटा, दिल से पढ़ाती हूँ, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने पढ़ा फिजिकल एंड फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, और मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, बट वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अगेन टू मेक ऑल द थिंग्स क्लियर, सो विथ हिंट, क्योंकि मैं साइंस वाली मैडम हूँ, थोड़ा पढ़ाती हूँ हिंट से, ताकि बच्चों को फॉरएवर याद रहे, ठीक है, और कभी ना भूलें। ओके बेटा, एक बार की मेहनत हमेशा के लिए अच्छे। सबसे पहले हम बात करें, जो स्केलर क्वांटिटी होती है नो डायरेक्शन, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब आप नहीं पूछेंगे मुझसे, मीन्स वैल्यू, केवल वैल्यू होती है। ओके, वैल्यू के साथ आपके साथ यूनिट जरूर होगी, ये जरूर ध्यान दें, यूनिट जरूर लिखेंगे, किसी भी बिना यूनिट के कोई भी चीज फुल इंफॉर्मेशन नहीं देगी। मैग्नीट्यूड के साथ हमें यूनिट जरूर लिखना है, उसका सरनेम जरूर लिखना है, ठीक है। यहां पर होता है डायरेक्शन जरूर होगा, मतलब कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, प्लस यूनिट तो होना जरूरी है भाई, यूनिट के बिना हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन देगा। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने देखो क्या बना रखा है, ये मस्ती कर लेते थोड़ी सी हम, ये मैंने जिग बना दिया, मस्ती कर लिया, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन हम नहीं मानते इसको। तो स्केलर, एस का साइन जो है इस तरह का है, तो इसको मैंने बोल दिया स्केलर क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन। और वी बनाया तो हम वी ऐसे बनाएंगे भाई, स्पेसिफिक पॉइंट एरो बना दिया हमने इस तरफ, समझ में आया, मस्ती के साथ, हिंट के साथ। तो वी मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। तो जो जिस पे भी डायरेक्शन इंक्लूड होती है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन इंक्लूड होती है, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू प्लस यूनिट तो रहेगी, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। जब डायरेक्शन होगी तभी हम उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आएगी तो रिवर्स बैक जाओ, वापस से ध्यान से सुनो, समझ में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नाउ जो हमने बोला, ये मैंने बेटा आप लोगों के लिए लिखा है, ताकि आप ओनली मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट तो सब जगह रहेगा। ये हमारा, सॉरी मैं यहाँ लिखूंगी मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, फुल इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना, फुल इंफॉर्मेशन आपको हमेशा इसी से मिलेगी। ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, वो कहां से पता चलेगा, बताओ। अभी बताया मैंने, सारे बच्चे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इसका पता चलेगा हमको इससे। देखो मेरे को ऐसा करना आता है, डायरेक्शन से। अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बोला ऐसे तो वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बोला ऐसे वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बोला ऐसे वेक्टर क्वांटिटी। डांस करते समय भी पोज करते हो ना अलग अलग डायरेक्शन में, तो वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा डायरेक्शन होगा, फुल इंफॉर्मेशन विद डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं।
पहला हम लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब तक हम छोटी क्लासेस में होते हैं from its meet position, यहीं पर वर्ड आया था displacement। when we are in 8th class, so I start telling that what is the difference between this, make them confuse, उनको no confusion, जैसे आगे बता देंगे तो अब पता चल गया। तो डिस्टेंस में हमें पता चल डायरेक्शन का पता नहीं होता है। जैसे मैंने आपको लिख दिया 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, रूही इज गोइंग इन, रूही इज कवरिंग 100 किलोमीटर। आपको कौन सी डायरेक्शन में है पता है? नहीं पता है। फुल इंफॉर्मेशन है हमारे पास बट डायरेक्शन नहीं है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी बताओ? ये होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो इसको कहेंगे हम डिस्टेंस। लेकिन जैसे ही मैंने बोला रूही इज कवरिंग 100 किलोमीटर इन अ ईस्ट डायरेक्शन, तो 100 किलोमीटर फुल इंफॉर्मेशन के साथ क्या आ गया? हमारी डायरेक्शन आ गई। तो अब इसको हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, अब इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। प्लेस कर देना। अब इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डिस्टेंस की जो हम बात करते हैं, तो डिस्टेंस में देखो बेटा हम मैं थोड़ा ट्रिक से बच्चों को सिखाती हूँ फॉर एवर लर्निंग के लिए। तो ये टी आ रहा है, मैं ऐसे करती हूँ, टी का मतलब हो गया आपका प्लस। ध्यान से देखो बच्चों, सारे बच्चों देख लो, जो क्लास में सोते भी हो वो भी जग जाएंगे। प्लस डिस्टेंस, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस में क्या करना है? टोटल रहता है हमेशा, ठीक है। ये केवल पाथ के लॉन्गेस्ट पाथ होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। कितना भी लंबा हो, इसमें टोटल केवल वैल्यू मतलब फुल इंफॉर्मेशन होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब डिस्प्लेसमेंट बोला तो हमें डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर 10 मीटर और आई एम राइटिंग हियर 10 मीटर इन साउथ, तो अब आप बता सकते हैं ना कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो समझ में आ गया। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है स्पीड। स्पीड क्या होगा? तो हमने स्पीड लिखा है किसमें? स्केलर क्वांटिटी में। कैसे? तो मैंने लिखा 100। स्पीड कैसा यूनिट पता है आपको? मीटर पर सेकेंड होती है। इस फुल इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज फुल इंफॉर्मेशन? वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी, हमें पता चल गया हम कुछ स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर मैंने लिखा 100 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, ठीक है। अब बताओ इसमें डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, बता सकते हैं? तो यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन दे रखी है। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले एग्जाम। आगे समझो बच्चों? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम लेते हैं टाइम। मैंने लिखा 3 मिनट्स। अब 3 मिनट्स कौन सी डायरेक्शन में है? कुछ बता सकते हो? 3 मिनट कौन सी डायरेक्शन में है? 3 मिनट्स की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं है। छोटा छोटा बच्चे जो वो बता देंगे मिनट टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो हमारी ये स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी, आपने बहुत एनर्जी से काम किया, फुल एंथुसियास्टिक, हम बोलेंगे अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए हमने। तो हम कोई डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन साइंस में हम नहीं बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन यू हैव मेड योर एफर्ट्स। वो तो सेंटेंस वाइज हो जाएगा कि हमने इस क्षेत्र में काम किया, उस क्षेत्र में, उस, अदरवाइज नो डायरेक्शन इज देयर। तो ये एनर्जी भी क्या हो गई आपका? स्केलर क्वांटिटी। वर्क है, एक वर्क भी ऐड कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। मास, मास और वेट में अंतर होता है। हम छोटी क्लास में रहते हैं तो हम वेट बताते हैं कि बेटा वेट, मास का टेंशन नहीं लेना, आगे क्लास में समझ रहा। मास, वेट मतलब वजन, ठीक है। जैसे ही हम 9th ऑनवर्ड क्लासेस में जाते हैं तो हमें पता चल जाता है मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास में आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल उसमें वैल्यू होती है, फुल इंफॉर्मेशन होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जैसे हम वेट की तरफ जाते हैं तो फुल इंफॉर्मेशन के साथ उसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारी ग्रेविटी काम करती है। तो हमारा जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की कौन सी डायरेक्शन होती है? कोई बता दो। बुखार आया 100 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा होता है क्या? होता है क्या? किसी के साथ हुआ है तो बता दो भाई। वो एक्सेप्शन केस में हम ऐड कर दूंगे, मैंने अगली वीडियो में बता दूंगी कि भाई एक्सेप्शन केस होता है। आगे तक भेज देंगे हम ये मैसेज कि भाई इसको सही करे, इस पर रिसर्च करे, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। अब हम वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। अब वेलोसिटी कब बोलेंगे? जब हमने लिखा 3, 30,
मीटर पर सेकेंड, ये फुल इंफॉर्मेशन है विदाउट डायरेक्शन, तो ये आपका हो गया स्पीड। क्या हो गया बेटा? स्पीड। अब जब मैंने बोला 30 मीटर पर सेकेंड, फुल इंफॉर्मेशन है बट इन वेस्ट डायरेक्शन, तो ये आपका हो गया वेलोसिटी। अब हम इसको वेलोसिटी बोलेंगे, व्हाट वी से, वेलोसिटी। ठीक है, ये है स्पीड के साथ क्या डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन इंक्लूड हो गई। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगी तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। फोर्स भी आपका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। हम बोलते हैं गेट को लिखा रहता है पुल और पुश, उसका कारण होता है पुल का मतलब किस तरफ खींचना, पुश का मतलब किस तरफ खींचना, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो फोर्स भी हमारी हो गई वेक्टर क्वांटिटी, फुल इंफॉर्मेशन विद डायरेक्शन। प्रेशर भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद वेट बता ही दिया। एक्सेलरेशन भी रिलेटेड होता है हमारा वेलोसिटी से, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो आपका एक्सेलरेशन भी इस वेक्टर क्वांटिटी हो गया। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, इसके आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें।